नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शिशिर उपाध्याय उपस्थित हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, संसद में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का वक्तव्य प्रस्तुत हुआ और उस वक्तव्य में उन्होंने अपनी अनेक प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया। जो उन्होंने यात्रा की थी उसका भी जिक्र किया, मणिपुर गए थे उसका जिक्र किया, बहुत सारी बातें उन्होंने बोली। लेकिन संसद छोड़ते समय, संसद के सदन से बाहर जाते समय उन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी जिसके कारण उनके द्वारा जो प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया भाषण था, वक्तव्य था, वो पीछे रह गया और उस हरकत की ज़्यादा चर्चा होने लगी। डॉक्टर शिशिर साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे घटनाक्रम पर वो स्टेट अपडेट के दर्शकों को अपडेट करें और उस पर प्रकाश डालें कि क्या घटना थी, पूरा क्या उन्होंने बोला, क्या कहा। नमस्कार। लंबे समय से चूँकि सांसद का जो उनका पद था, सांसद उनकी सदस्यता छीन ली गई थी, उनको बर्खास्त कर दिया गया था और कांग्रेस इसी की लड़ाई, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही थी। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उनकी सांसद सदस्यता बहाल हुई और वह लंबे समय बाद सदन में पहुँचे। सदन में पहुँचने के समय चूँकि संसदीय परंपरा के अनुरूप जो सदन का नेता होता है, सदन के वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनकी तरफ से जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उस पर राहुल गांधी जी को बोलना था और पूरे देश में इस बात का इंतजार था कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और अन्य अपने जो एक्टिविटीज़ हैं उसके संदर्भ में, प्लस वो जो प्रहार करेंगे सरकार पर, उस पर सबकी निगाहें थी। विश्व भर में ये इंतज़ार किया जा रहा था, सबसे ज़्यादा कल इसका इंतज़ार किया जा रहा था कि राहुल गांधी क्या बोलेंगे। कहावत है, हमारे बुजुर्गों ने कहा है, अंत भला तो सब भला। लेकिन ये राहुल गांधी पर खरी नहीं उतरती है क्योंकि अंत में जो कुछ उन्होंने किया है, स्टार्टिंग बहुत अच्छी करी थी। उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संस्मरण बताए, उन्होंने घुटने में दर्द था, वो नहीं चल पाते थे कह रहे थे, लेकिन उसके बाद वो चले, इतनी लंबी यात्रा की, वहाँ पर वो छात्रों से मिले, किसानों से मिले, गरीब जो ऐसे परिवार थे, उन्होंने अपनी संस्मरण में जो सुनाया भारत जोड़ो यात्रा का, वो बहुत अच्छा अनुभव था और इससे ऐसा लग रहा था कि एक परिपक्व नेता उभर कर सदन में आज बोलने आया है और बहुत अच्छा बोल रहे थे। मणिपुर गए थे वो, मणिपुर की उन्होंने बात की। मणिपुर के संदर्भ में जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने सीधा प्रहार और आक्रामक प्रहार किया था कि उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से मणिपुर में हो रहा है और जिस तरीके से सरकार का रवैया है वो कतई उचित नहीं है और देश हित में ये नहीं है। देश बट रहा है, कहीं ना कहीं वहाँ मणिपुर के हालात बहुत ख़राब हैं और प्रधानमंत्री जी उस पर बोल नहीं रहे हैं। ये सारी बातें बहुत अच्छे से वो रख रहे थे, लेकिन उसके बाद जब वो उनका उद्बोधन होता है, उद्बोधन के बाद आखिरी में जाते जाते लोग ये कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है और दूसरे अन्य दल कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल के समर्थक कहते हैं, जो कहते थे उसको सिद्ध करने में कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपको याद होगा इसके पहले 18 के अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए राहुल गांधी बहुत भावुक हो गए थे और उन्होंने जाकर प्रधानमंत्री जी को झप्पी दी थी और प्रधानमंत्री जी को जब झप्पी दी थी उसके बाद अपनी सीट पर बैठे थे और फिर ऐसा कहते हैं लोग कि उनके पास में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उनकी तरफ देखा था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उन्होंने आंख मारी थी, ऐसा रिकॉर्ड कहते हैं, वीडियो रिकॉर्ड। उस समय भारी किरकिरी हुई थी, बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ, इसलिए कि अभी अपरिपक्व हैं। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से वो मैदान में आए और उन्होंने बोला और लोगों को उनका उद्बोधन ऐसा लगा कि ये परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिरी में जो कुछ उन्होंने किया वो दर्शकों, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जो मर्यादा है, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, बहुत भाजपा में होंगे, कांग्रेस में होंगे, पर्दे के पीछे क्या करते हैं ये सेकेंडरी, दर्शकों के सामने सदन में अगर इस तरीके से किया जाना। और इस मामले को स्मृति ईरानी जी केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने लपका और तत्काल उस पर जबरदस्त घेराव किया। 1 दर्जन के आसपास भाजपा की महिला सांसदों ने शिकायत की और अब जो उनके भाषण को जो मुख्य लीड बनना था पूरे देश के चैनलों पर, वो उनका फ्लाइंग किस वो मेन लीड बन गया और उस पर डिबेट होने लगी।
तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत था। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मुद्दों से बचा जा सकता था, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, जो दूसरे लोग कहते हैं, उसको सिद्ध कर दिया है। मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अभी जो वो कहते हैं वह एज इट इज स्थिति नज़र आ रही है। बिल्कुल, जो शब्द है जिसे हम यहाँ जिक्र नहीं करना चाहते वो उन्होंने सिद्ध किया। यहाँ पर एक बात और पैदा होती है कि ठीक है, राहुल गांधी ने जो हरकत की है वह लीड बन रही है और उस पर चर्चा हो रही है, लेकिन जैसा हमने देखा स्मृति ईरानी ने पूरे भाषण में भूतकाल में हुई घटनाएं, जो कांग्रेस की सरकारों में, जो कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों में जो हुआ, उसको लेकर के बचाव किया कि मणिपुर तो किया। ये उचित है कि जो वहाँ हुआ तो उससे मणिपुर की जीत ढक जाती है क्या? इस राहुल गांधी की मात्र इस हरकत से मणिपुर की वो महिलाएं जिनको नग्न कर दौड़ाया गया था, वो घटना क्या उससे ढाकी जा सकती है क्या, जो स्मृति ईरानी के भाषण में आई थी बात? इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखिए, मैं बड़ा आहत हूँ। स्मृति ईरानी स्वयं महिला है और उनकी जो महिला सांसद हैं, उन्होंने एक वक्तव्य भी इस बात पर नहीं दिया कि मणिपुर में जो हो रहा है वह गलत हुआ। जिस तरीके से नग्न उन महिलाओं को दौड़ाया गया, और वो बल्कि उनका बचाव कर रही हैं वहाँ की सरकार का, तो ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा है कि हम अपने कर्मों को तो नहीं देख रहे हैं कि हमारी सरकार में क्या हो रहा है। 20 साल पहले क्या हुआ था ये बताकर हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। यह सरासर गलत है। और ऐसी खासकर महिला से, ऐसी जो स्वयं महिला है और केंद्र में इतने महत्वपूर्ण पद पर है, लेकिन उनकी मर्यादा है। अगर वो अपनी सरकार के खिलाफ बोलेंगी तो मंत्री पद से हटा दी जाएंगे। मैं तो इसके बाद भी कहता हूँ कि इन मुद्दों पर हमारे सम्माननीय जो चैनल हैं, वो चैनल भी ऐसा लगता है कि पूरी तरह से एक पक्षी होकर किसी ने सिर्फ उसने फ्लाइंग किस दी, यह इस डिबेट का मुद्दा था। लेकिन मणिपुर के जो मुद्दे पर जो हो रहा है और जो भारतीय जनता पार्टी बचाव कर रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। बिल्कुल, इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो असली मुद्दा है वो पीछे रह गया और एक छोटी सी हरकत जो उनके द्वारा की गई, जिसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि वो फ्लाइंग किस उन्होंने महिला सांसदों के लिए ही दिया था, क्योंकि सामने ट्रेजरी बेंच पर बहुत कुछ लोग बैठे हैं, सभापति बैठे हैं चेयर पर, और उन्होंने जो दिया था इसका क्या आशय निकाल सकते हैं ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ये घटना अच्छी नहीं थी, राहुल गांधी इससे बच सकते थे और मणिपुर की घटनाओं का उल्लेख स्मृति ईरानी कर सकती थी, उन्होंने भी नहीं किया। तो यहाँ दोनों पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से चूके हैं। और इसी के साथ मैं जनता पर ये और स्टेट अपडेट के दर्शकों पर ये छोड़ना चाहता हूँ कि जो कुछ हमने बात कही वो कैसी रही, उसमें क्या आपको उचित लगा, क्या अनुचित लगा, और जो घटनाएं हुई उसमें क्या उचित और अनुचित था, इस पर आप विचार करें। और यदि आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय को धन्यवाद देता हूँ और आप मुझे और उन्हें दोनों को दें आज्ञा। नमस्कार।